Assalamu alaikum friends and welcome to my YouTube channel. The topic today I'm going to discuss is a short story by Oscar Wilde, that is The Nightingale and the Rose. ऑस्कर वाइल्ड की बात की जाए तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट राइटर्स ऑफ आयरलैंड। और ये इतने ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट हो गए थे आयरलैंड के अंदर कि इनकी डेथ के बाद सेंट ऑस्कार के नाम से इनका लेजेंड क्रिएट हो गया। और इनका लिटरेरी करियर ज़्यादातर फ्रांस के अंदर ही रहा है, क्योंकि इन्होंने जो है ना वो प्रिजनमेंट फेस की थी, जेल हुई थी इनको आयरलैंड के अंदर रहते हुए डिफरेंट रीजंस की वजह से। तो 2 साल की जेल के बाद ये फ़ौरन से ही फ्रांस चले गए थे। और इनका जो ओनली नॉवल है दैट इज़ द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। उसके बाद इन्होंने ड्रामास लिखना स्टार्ट कर दिए थे और डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, और वन ऑफ देम वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो लेट्स मूव टू द स्टोरी। स्टोरी के प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है कि एक स्टूडेंट है जो कि बैठ के रिग्रेट कर रहे हैं अपनी किस्मत पे, वो क्या चाह रहे हैं। वो फिर जो है ना उसके जो मोनोलॉग है उससे हमें पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वो चाह रहे हैं कि उसे रेड रोज़ चाहिए, क्योंकि जो है एक प्रिंस ने जो है एक बॉल रखा हुआ है, एक पार्टी रखी हुई है जिस पर जो है एक प्रोफेसर की बेटी है जिसको वो पसंद करता है, उसने उसे डांस के लिए कहा है। तो लड़की ने जो है ना उससे डिमांड किया है रेड रोजेज़, और उसके पूरे गार्डन के अंदर कहीं पे भी रेड रोजेज़ नहीं है। तो उसकी ये जो फरियाद है वो वहाँ पर बैठी एक नाइटिंगेल सुन रही होती हैं। एंड नाइटिंगेल फेल्ट द पेन ऑफ दैट स्टूडेंट, क्योंकि वो जो है ना बड़ी सेंसिटिव हैं लव के मामले में। तो फिर वो जो है ना वो डिसाइड करती हैं कि मैं स्टूडेंट की हेल्प लाजमी करूँगी। तो अब वो इसके लिए जो है ना वो घूमती हैं सारे जो है ना वो गार्डन के अंदर, और रेड रोज़ जो है ना वो तलाश करती हैं। अब इस दौरान में जो है ना वो डिफरेंट जो जानवर हैं जैसे लिजर्ड है, बटरफ्लाई है, इनकी जो है ना वो बताई गई हैं पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जो है ना बताया जाता है कि वो जो है ना हंस रही होती हैं कि तुम इतनी छोटी सी चीज़ों के लिए घूम फिर रहे हो इधर उधर। तो फाइनली वो जो है ना एक पौधे के पास जाती हैं और जो उनको बताते हैं कि भाई हाँ मेरे ऊपर जो है ना वो रेड रोज़ लगते हैं, लेकिन क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो मेरी वेन्स जो है ना वो कोल्ड हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं। तो अगर तुम चाहती हो कि मेरे जो है ना ऊपर पौधे के ऊपर रेड फूल आएँ तो तुम्हें जो है ना अपने हार्ट से जो ब्लड है वो इसके ऊपर डालना होगा और सारी रात मून के सामने सिंगिंग करनी होगी। तो नाइटिंगेल क्योंकि शी वाज बैडली फीलिंग द पेन ऑफ दैट स्टूडेंट एंड द पेन दैट एंड शी वाज बेसिकली इंड्योरिंग द पैशन ऑफ लव, तो वो जो है रेडी हो जाती हैं ये जो है ना सेक्रीफाइस करने के लिए। तो अब रात का टाइम होता है और वो जो है ना उसी तरह से जिस तरह पौधे ने उसको कहा था कि वो अपना एक थॉर्न के थ्रू, एक कांटे के थ्रू जो है ना वो अपना पायर्स करती हैं, अपना हार्ट ज़ख्मी करती हैं, और फिर गाना गाते हुए वो जो अपना ब्लड है हार्ट का वो दे देती हैं पौधे की वेन्स को, जिसकी वजह से जो है ना जब तक सुबह होती है तो नाइटिंगेल वॉज डेड, लेकिन उस पौधे के ऊपर जो है ना वो रेड रोज़ निकल आया होता है। अब जैसे स्टूडेंट अगली सुबह उठता है और वो विंडो खोलता है, क्योंकि वो पौधा एग्जैक्टली उसकी विंडो के नीचे होता है। हाँ, तो उसके ऊपर जो है ना वो रेड रोज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन बाकी सारा गार्डन जो है ना वो उदास हो जाता है किसकी, नाइटिंगेल की जो है ना सेक्रीफाइस की वजह से। अब क्या होता है कि वो जो है ना स्टूडेंट खुश हो जाता है और वो फ्लावर लेके फ़ौरन ही जाता है प्रोफेसर की बेटी के पास। तो वो जो है ना अपने घर के बाहर जो है ना एक चेयर पे बैठी होती हैं, और वो जब उनको जाके जो है ना देता है और जो है फ्लावर, और कहता है कि भाई आपने प्रॉमिस किया था मेरे साथ डांस करने का। तो जो वो लेडी हैं, वो लड़की हैं, वो जो है ना उस स्टूडेंट का जो है वो रोज़ लेने से इनकार कर देती हैं, और वो उनको बताती हैं कि चैम्बरलिन के नेफ्यू ने उन्हें कुछ ज्वेलरी ऑफ़र की है जिसकी वजह से वो उनके साथ डांस करेंगी, तुम्हारे साथ वो है मैं डांस नहीं करूँगी। तो अब वो क्या करते हैं कि जो फ्लावर है उनके हाथ में, स्टूडेंट वो उसको वहीं पे ही फेंक देता है और वो गटर में चला जाता है, और एक कार्ट भी उसको मतलब ख़राब कर देता है, बिखेर देता है उसकी पत्तियों को। और फिर वो जो है ना घर वापस आ जाते हैं, और फिर जो है ना उनकी थिंकिंग ये बताई जाती है स्टूडेंट की कि वो जो है ना कह रहा है कि लव जो है ना वो एक बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ है और बिल्कुल ही ऐसी चीज़ है जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे बुक्स पढ़नी चाहिए। तो फिर वो वापस घर में आके अपनी बुक्स पढ़ने बैठ जाता है। अब स्टोरी ये हो गया स्टोरी का प्लॉट, और इसके अंदर जो थीम्स डिस्कस की गई हैं वो सबसे बड़ी जो इसके अंदर थीम्स हैं दैट इज़ लव एंड सेल्फिशनेस। तो जो नाइटिंगेल का करैक्टर है दैट इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ दैट स्टोरी। तो इसके करैक्टर के थ्रू जो है ना हमें लव की जो फीलिंग्स है उसमें कंपैशन का होना और उसकी शिद्दत का जो है ना वो दिखाया गया है, और उसको जो है ना एक प्योर सेंस के अंदर लव का जो इमेज है ना हमारे सामने क्रिएट किया गया है। और इसी तरह से सेल्फिशनेस की अगर हम बात करें तो सेल्फिशनेस जो है ना वो हमें दिखाई गई है बोथ इन द करेक्टर्स ऑफ गर्ल भी एंड स्टूडेंट भी। गर्ल ने भी जो है ना वो सेल्फिशनेस को शो की, और स्टूडेंट ने भी एट द एंड नाइटिंगेल की जो सेक्रीफाइस था उसको उसने नहीं देखा और जो रोज़ था उसको फेंक दिया। और तीसरा इसमें सेक्रीफाइस का भी थीम हमें नज़र आता है जो कि नाइटिंगेल के कैरेक्टर से था। और इसके साथ जो है ना हमें नज़र आता है एक एलिमेंट डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ लव का, मतलब एक कंपैरिजन दिखाया गया है इसमें लॉजिक और लव के दरमियान में, कि ऐसी चीज़ें जो लॉजिकल हैं और ऐसी चीज़ें जो लॉजिकल नहीं हैं, मतलब दैट रिलेट्स टू ओनली आवर कंपैशन, आवर इमोशंस एंड आवर थॉट्स, वो किस तरह से ऑपरेट करती हैं सोसाइटी के अंदर। So that's all about
the story Nightingale and the Rose. If you find my content helpful, do subscribe and hit the bell icon. Thank you so much.